अध्याय 15 ठंडे दिलवाला 1। मैं झूठ बोल रही हूं उसके चेहरे के बारे में। केट ने धीरे धीरे यह शब्द दोहराए ताकि उसका अर्थ समझ सके। आखिरकार अलेसांद्रा का चेहरा कितना घिनौना हो सकता था, यह कैसे झूठ हो सकता था। इससे उसे लगा कि एडगर ने अलेसांद्रा का चेहरा नहीं देखा है और वह उसे झूठ बोल रहा है। यहां झूठा मैं नहीं हूं, एडगर। मैं तुम्हारी कही बातों को माफ कर दूंगा क्योंकि कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है। लगता है तुम्हारी नज़र ठीक नहीं है, केट। अलेसांद्रा की खूबसूरती से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि शादी तुमसे नहीं हो रही है। मेरा सुझाव है कि तुम या तो बैठ जाओ या फिर यहां से चली जाओ, इससे पहले कि तुम मुझे और अधिक परेशान करो। एडगर, कृपया मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करें। केट हमेशा से आपको पसंद करती थी, इसलिए उसे यह संभालना मुश्किल होगा। कृपया समझें, अलेसांद्रा ने कहा, केट के घाव पर नमक छिड़कते हुए। मैं ही यहां अकेली समझदार हूं। केट गुस्से में कक्ष से बाहर चली गई, एडगर को समझाने की कोशिश से थक कर। मैं उससे बात करूंगा, डेसमंड ने कहा और फिर केट को रोकने के लिए तेजी से बाहर निकल गया। उसने महसूस किया कि केट में समझदारी डालने की जरूरत थी क्योंकि वह अपना दिमाग नहीं चला रही थी। केट, मेरा इंतजार करो। मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हें क्या चाहिए, पिता? केट ने पलटकर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। क्या तुम मुझे वापस ले जाकर अलेसांद्रा के साथ अच्छा बनने के लिए कहने आए हो? वह मेरी जगह थी। वह मेरा सपना चुरा रही है और तुम उसे होने दे रहे हो। और वो भी किस लिए? एक उपहार के लिए? तुम मूर्ख लड़की हो। क्या तुम सोचती हो कि मैं चाहता था कि अलेसांद्रा ही एडगर से शादी करे? मैंने पहले ही उसकी शादी किसी और से करने का सौदा कर लिया था और अब मैं फंस गया हूं। तुमने अभी तक एडगर को नहीं खोया है, डेसमंड ने किनारे देखते हुए कहा, योजना बनाते हुए कि इस स्थिति से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। केट ने गिरे हुए आंसू पोंछे, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने एडगर को कैसे नहीं खोया। वह उसका हाथ मांगने आया था। केट, शादी की योजना बनाने में समय लगता है और ऐसे मौके होते हैं जब जिसे तुम शादी के लिए चाहती हो, वह बदल सकता है। एडगर शुरुआत में अलेसांद्रा से शादी करना चाहता है, लेकिन अगर तुम सही तरीके से खेलो तो उसका ध्यान तुम्हारी तरफ खींच सकता है। तुम्हें बच्ची जैसी हरकतें बंद करनी होंगी, उसने उसे डांटा। डेसमंड ने आज सुबह ही देखा था कि क्यों केट कभी एडगर का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई। वह एडगर के सामने बहुत जल्दबाजी और बचकानी हरकत कर रही थी, जैसे कि वह कोई आम आदमी हो। जब तुम ड्यूक के सामने हो तो तुम्हें एक शालीन महिला की तरह व्यवहार करना होगा। अलेसांद्रा तुम्हारा साधन बनेगी जिससे तुम ड्यूक के करीब पहुंच सकोगी। अलेसांद्रा तुमसे डरती है, इसलिए आने वाले दिनों में उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर उसने ड्यूक से तुम्हारी शिकायत कर दी तो वह तुम्हारे आसपास रहना नहीं चाहेगा। जाओ और उसके उस बिल्ली के बच्चे के लिए माफी मांगो। पिता, केट ने उत्तेजित होकर कहा। अलेसांद्रा के साथ अच्छा व्यवहार करना एक बात थी, लेकिन माफी मांगना, जब उसे सही में सजा मिलनी चाहिए थी, यह दूसरी बात थी। वह तो बस एक जानवर ही था। तुम्हें, डेसमंड ने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे केट को थप्पड़ मारने वाला हो, लेकिन खुद को रोक लिया। केट, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। क्या तुम समझती हो कि जब तक अलेसांद्रा बिल्ली के बच्चे के लिए नाराज है, तुम उसके करीब नहीं आ सकती? तुम्हें ड्यूक तक पहुंचने के लिए उससे अच्छा संबंध बनाना होगा। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारा गर्व या एडगर को खोना? जाहिर है, एडगर, केट ने बुदबुदाया, लेकिन उसे माफी मांगने का विचार अभी भी अंदर तक चुभ रहा था। मेरी शादी इतनी शानदार होनी चाहिए कि हर कोई मुझसे जलन करे। उसने आखिरकार अपने पिता की योजना मान ली। अच्छा, डेसमंड ने हाथ ताली बजाए। हमें अब वापस जाना होगा। पिता, वह आदमी कौन था जिससे आप अलेसांद्रा की शादी कराना चाहते थे? मैंने मां से इसके बारे में कभी नहीं सुना, केट ने पूछा। बस एक पुराना दोस्त। इससे हमें कुछ कर्ज चुकाने में मदद मिलती, डेसमंड ने उसे दी गई सौदे की याद दिलाते हुए कहा। उसका दोस्त अनोखी चीजों का शौकीन था और उससे अधिक अनोखा कुछ नहीं था जितना कि उसकी नकाबपोश बेटी की अफवाहें। समझ गई।
यह अलेसांद्रा के लिए ज्यादा उपयुक्त भाग्य है, ड्यूक की पत्नी बनने से, केट ने मुस्कराते हुए कहा, कल्पना करते हुए कि अलेसांद्रा का चेहरा कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि आखिरकार वह ड्यूक से शादी नहीं कर रही है। डेसमंड और केट भोजन कक्ष में वापस लौटे तो देखा कि कटरीना अलेसांद्रा के सामने एक प्लेट रख रही थी, जैसे एक नौकर अपनी मालकिन की सेवा कर रहा हो। अलेसांद्रा ने कटरीना का शुक्रिया अदा नहीं किया कि वह उसके लिए खाना लाई। इसके बजाय उसने अपना कांटा उठाया और अंडे का स्वाद चखा। देखो, तुमने इतनी देर कर दी और अब अंडा ठंडा हो गया है। मुझे ठंडे अंडे कभी पसंद नहीं आए, कटरीना। तुम बार बार मुझे यह क्यों देती हो? हम वापस आ गए। डेसमंड ने कटरीना की बात बीच में ही काट दी, इससे पहले कि वह कुछ गलत कह देती। अलेसांद्रा, केट तुमसे कुछ कहना चाहती है, उसने केट को आगे बढ़ाते हुए कहा। मुझे माफ करना, केट के कड़वे शब्द उसकी जुबान से निकले। किस लिए? अलेसांद्रा के अनुसार केट को माफी मांगने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसे और स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारे बिल्ली के बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए। तुमने उसे सिर्फ चोट नहीं पहुंचाई, वह जानवर मर गया। अगर माफी मांगनी है तो सही से माफी मांगो, एडगर ने बीच में ही कहा। अगर यह उसकी सबसे अच्छी माफी थी तो वह इसे अपने पास रख सकती थी। एडगर को अपने हाथ पर गर्माहट महसूस हुई, उसने देखा कि अलेसांद्रा ने उसके हाथ को छुआ। यह उसे बताने का संकेत था कि वह इस स्थिति को संभाल लेगी। मुझे तुम्हारे बिल्ली के बच्चे को मारने के लिए माफ करना, अलेसांद्रा। कल मेरे भावनाएं मुझ पर हावी हो गईं और यह सुनकर कि बिल्ली का बच्चा मर गया, मुझे वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है। इसके अलावा मैं तुम्हारे सामने एडगर के सामने किए अपने बर्ताव के लिए भी माफी मांगती हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ खुश रह सकोगी। कृपया मुझे माफ कर दो, केट ने अपने नाखूनों को अपनी त्वचा में धंसाते हुए कहा। अलेसांद्रा केट के चेहरे पर हंसना चाहती थी। उन्हें सच में लगता था कि वह इतनी मूर्ख थी कि उनकी चालें नहीं समझ पाएगी। वह अपने पिता और केट को उनसे बेहतर समझती थी, लेकिन उन्हें बेनकाब करने के बजाय वह इस खेल का मजा लेना चाहती थी। माफी स्वीकार की गई। यह अच्छा है, डेसमंड मुस्कुराया, यह सोचकर कि अलेसांद्रा ने केट को इतनी जल्दी माफ कर दिया। उसकी बेटी हमेशा अपने भले के लिए बहुत दयालु रही थी। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, पिता, अलेसांद्रा ने अपने पिता की ओर गुस्से में देखा। चूंकि उसने अपनी गलती मान ली है, उसे बिल्ली के बच्चे को दफनाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। केट तुम्हारी नौकरानी नहीं है। ज्यादा दूर मत जाओ, कटरीना ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, इससे पहले कि अलेसांद्रा केट को मूर्ख बना देती। केट एक बैरन की बेटी थी, नौकरानी नहीं, और वह कभी उसे कब्र खोदने नहीं देगी। यह ठीक है, मां। बिल्ली के बच्चे के लिए एक कब्र खोदना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह मेरी गलती थी आखिरकार। उम्मीद है इससे हमारा रिश्ता सुधर सकेगा, अलेसांद्रा। केट ने अपने हाथ को बढ़ाया, अलेसांद्रा के साथ सुलह के संकेत के रूप में। अलेसांद्रा ने केवल केट के हाथ की ओर देखा, उसे स्वीकारने के लिए हिली नहीं। उसके दिमाग में एक बेहतर विचार आया, केट के हाथ की ओर देखते ही। साफ था कि केट ने अपने जीवन में कभी एक उंगली भी नहीं हिलाई थी। मुझे याद आया कि मैंने अपनी खिड़की के नीचे माली को यह कहते सुना था कि हमारे पास जो फावड़ा है वह टूट गया है। केट ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, अंदर ही अंदर खुश थी कि फावड़ा टूट गया है। बहुत बुरा। हमें नए के आने तक इंतजार करना होगा। नहीं, वास्तव में बहुत बड़ी गड्ढे की जरूरत नहीं होगी। मुझे याद है कि कटरीना ने मुझे सजा के रूप में बिना किसी उपकरण के बगीचे में काम करने के लिए मजबूर किया था। तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, अलेसांद्रा ने कहा। केट ने घृणा से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम यह नहीं चाहती कि मैं अपने हाथों से गड्ढा खोदूं, अलेसांद्रा।